नारद मुनि ने औरतों से कहा, अगर आपके पति आपको बहुत प्यारा व रोमांटिक मैसेज भेजते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर ये बात भी सोचने वाली है कि आखिर उनको ये प्यारा रोमांटिक मैसेज भेजा किसने। अच्छा, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। जज, घर में मालिक होते हुए तूने चोरी कैसे की? चोर साहब, आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है, फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे? नो नो। एक सीनियर सिटीजन अपनी नई कार 100 की स्पीड में चला रहे थे। रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, 140, फिर 150 और फिर 170। अचानक उन्हें याद आया कि इन हरकतों के लिहाज से वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोक दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी करीब आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर निकलकर बुजुर्ग महाशय के पास आया और बुजुर्ग से बोला, सर, इतनी स्पीड से कार चलाने का अगर आप मुझे कोई एक ऐसा कारण बता सकें जो मैंने आज तक नहीं सुना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बुजुर्ग ने बहुत गंभीर होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मैंने सोचा कि तुम उसे लौटाने आ रहे हो, इसलिए। एक बार आदमी अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गया। मेले में हवाई जहाज की सैर भी करवाते थे। आदमी ने सोचा, चलो हम भी हवाई जहाज की सैर कर लेते हैं, लेकिन 200 रुपये की टिकट सुनकर आदमी का मुंह लटक गया। यह देखकर चालक बोला, आप हवाई जहाज में आधा घंटे सैर कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपके मुंह से आवाज़ निकली तो मैं आपसे टिकट के पैसे लूँगा, नहीं तो यह सैर आपके लिए मुफ्त है। आदमी सुनकर खुश हो गया और मान गया। दोनों जहाज में बैठ गए और चालक ने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए। चक्कर बनाया, उल्टा घुमाया और कभी डाइव लगाई। आखिर में उसने जहाज नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद चालक बोला, मान गए साहब, आपको इस तरह के करतब्यों के साथ तो किसी की भी चीखें निकल जाती, लेकिन आपने तो एक आवाज़ नहीं निकाली। आदमी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बोला, अब आपको कैसे बताऊं कि किस तरह मैंने अपने आप को रोका। यहाँ तक कि पत्नी के बाहर गिरने पर भी मैं नहीं बोला, क्योंकि 200 रुपये का सवाल था। नो नो। पति ने पत्नी का फ़ोन बंद करते हुए कहा, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फ़ोन आया और पड़ोसन, क्या आप फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति, नहीं, बोलिए। पड़ोसन, मुझे कोई काम नहीं है, पर आपकी पत्नी को है, लो बात कर लो। पत्नी, शाम को घर आओ तो आइडेक्स लेते आना। अंगूरी भाभी, सुनिए बरबूती जी, लड्डू के भैया ने हमारा बैंक में खाता खुलवा दिया है। विभूति, अच्छा भाभी जी, कौन सी बैंक में? अंगूरी भाभी, ये चड्डी फंसी बैंक में। विभूति बेहोश होते होते बचा, फिर बोला, भाभी जी, वो ये चड्डी फंसी बैंक नहीं है, HDFC बैंक होता है। अंगूरी भाभी, सही पकड़े हैं। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस, जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस आई हुई है। चूहा, तो तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस, ये भारत है, यहाँ पकड़े गए तो 20 साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। हट तेरी की। ये सुनकर चूहा भी भागने लगा। एक घर के बाहर बोर्ड टंगा था, पत्नी को बस में करने की ताबीज यहाँ बनवाएं। और घर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसमें आगे निकल पाने की हालत असंभव। लाइन में लगे 2 पतियों की बातचीत। पहला, मुझे 2 घंटे पहले ही दोस्त ने फ़ोन करके ये जगह बताई। भाई साहब, 27 किलोमीटर से भागा भागा आया हूँ, अलीगढ़ में रहता हूँ। दूसरा, मैं तो इसी घर में रहता हूँ, पर पता नहीं साला ये बोर्ड कौन टांग गया है और लाइन वाले मुझे आगे जाने नहीं दे रहे हैं। नो नो।
दोस्तों आशा करता हूँ हमारी YouTube की वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।